Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Educational and Skills. So आज हम पढ़ेंगे यूनिट 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब कि आज हम यूनिट 12 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको 2 यूनिट्स पढ़ा चुकी हूँ स्टूडेंट्स। वो 2 यूनिट उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको उनमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने वो 2 यूनिट्स के जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अदरवाइज़ मैंने फ़िज़िक्स क्लास 10 की प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट का भी विज़िट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है हमारे पास। स्टूडेंट्स, हमने जब यूनिट 1 पढ़ा था तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने बहुत ही डीपली जाके पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मैं डीप नहीं जाऊँगी। बस आपको इतना मैं समझा दूँगी कि जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जिनको हमारी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे देखें, हमारे पास पानी के अंदर वेव बनने के लिए हमें मीडियम यानी पानी की नीड होती है हमें। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, हमारे पास मीडियम हो रहा है। ठीक है ना, मीडियम हमें चाहिए होता है कौन सी, पानी की लहर बनाने के लिए। तो हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उन्हें मैग्नेट की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, उसका कोई मीडियम नहीं है, और जो सूरज से रोशनी हमारे पास आ रही है उसका भी कोई मीडियम नहीं है हमारे पास। तो इसके कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो स्टूडेंट्स, अब आगे हम यहाँ स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहले वाले पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। तो इस पहले वाले पैराग्राफ में लिखा गया है, हमें दिया गया है कि we live in a technology advanced world where more and more electronic appliances are going wireless। हम ऐसे एक टेक्नोलॉजी के एडवांस दौर में रहते हैं जहाँ हर चीज़, हर जो है बिजली से चलने वाले अप्लायंसेस वायरलेस हो रही हैं, यानी तार के बगैर चलने वाले। ठीक है ना, पहले हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी तार वाले हुआ करते थे, अब जो है हमारे पास तार वायरलेस हो गए हैं। लैपटॉप्स भी हमारे पास पहले वायर वाले हुआ करते थे, जिनकी वायर हमें कनेक्ट करना पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जो है टेलीविज़न भी हमारे पास बड़ी सी वायर वाला होता था, लेकिन अब जो है वायरलेस हो गया है हमारे पास। ठीक है ना, सो इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि एंड वी कैन कम्युनिकेट एंड शेयर डिजिटल इन्फॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सी है हमारे पास, बिजली से चलने वाले अप्लायंसेस जो कि हमें इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, लैपटॉप है और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं, और बाकी जो भी चीज़ें हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है शामिल होती हैं। सो ये मैंने कुछ एग्जांपल दी, बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दैन उसके बाद जो है ये हमें इन्फॉर्मेशन तो दे रही हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल कर रही है हवा के अंदर। ठीक है ना, ये वैक्यूम के अंदर यानी हवा के अंदर कैसे ये जो है ना ट्रैवल कर रही है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इन डिटेल। ओके, यानी हम इस सबको डिटेल के अंदर अभी पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रैवल करती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है डिस्पेरेशन ऑफ लाइट। सो डिस्पेरेशन ऑफ लाइट क्या होता है, इसकी अगर हम मीनिंग देखें गूगल के लिहाज से, तो गूगल कहता है इसकी मीनिंग है रोशनी की बाजी। रोशनी की बाजी क्या मीनिंग है, इतनी मुश्किल उर्दू है, हमें समझ में नहीं आ रही मैम, ये क्वेश्चन मुझसे हुआ था। सो मैं आपको इसको ईजी लैंग्वेज में फिगर्स के ज़रिए समझाऊंगी, तो आप लोग जो है डेफिनेशंस वगैरह को बता दूंगी, जो हाईलाइट पॉइंट है जैसे ये ब्लू बॉक्स में, इनको बता दूंगी। अदरवाइज़ मैं आपको फिगर के ज़रिए समझाऊंगी ताकि आपको ईजीली समझ में आए। ठीक है, सो ये तो हमारा सारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि क्या है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है। अब देखें, हैव यू एवर सीन द रैम्बो, क्या आपने कभी रैम्बो को देखा है। अब इस फिनोमेना के पीछे फिज़िक्स कौन सी है, सो आइए जानते हैं ग्लास प्रिज्म के ज़रिए। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है ग्लास प्रिज्म। समझ आ गई आपको बात, ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ हमारे पास ग्लास प्रिज्म है। सो ग्लास प्रिज्म होता क्या है, इसके पास 2 जो है ट्रायंगल होते हैं, एक आगे ट्रायंगल है एक पीछे, और साइड में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रेड ट्रायंगल लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसे हम ग्लास प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ग्लास प्रिज्म। ओके, देखें अब क्या हम करेंगे, हमने क्या किया, इसके अंदर एक लाइट, वाइट जो लाइट है ना वो इसके अंदर डाली, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि एक वाइट लाइट हमने इसके अंदर डाली। जब हमने एक यहाँ से रेक्टेंगल से हमने लाइट डाली,
तो यहाँ से जब वो निकली तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स में निकली, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ वाइट लाइट गई, यहाँ ये मुख्तलिफ़ कलरों में निकली, रेनबो जैसे कलर्स में निकली। ऐसा क्यों हुआ? देखें, इसके पीछे की फ़िज़िक्स मैं आपको समझाती हूँ। देखें, हमारे पास ये हमने क्या किया, सिर्फ एक जगह से हमने लाइट को, वाइट लाइट को हमने डाला, एक जगह से डाला, यानी एक रेक्टेंगल से डाला हमने, वाइट लाइट की रोशनी हमने एक साइड पे डाली। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अंदर रोशनी जाके रिफ्लेक्ट हुई चारों साइड से, यानी 2 ट्रायंगल्स और 2 रेक्टेंगल से वो रिफ्लेक्ट हुई जाके, जब उसने जाके प्रोड्यूस की ये वाली रोशनी, जिससे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्पेक्ट्रम कहते हैं, यस। सो यहाँ पे मैंने राइट भी कर दिया है कि ये है स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। हमने यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, या नीचे देखें, अ कलर पैटर्न प्रोड्यूस इन द डिस्पर्शन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, यानी कि जब हमने उसके अंदर वाइट रोशनी डाली तो वो रिफ्लेक्ट होके, यानी डिस्पेलेशन होके हमारे पास क्या हो गई, डिस्पर्जन होके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ अंदर उसके। डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे हुआ, अंदर वो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है ना, तो इसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहेंगे हम। जब उसके अंदर डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ तो जो ये कलर्स पैदा हुए इन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आ गया आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती हैं, जिनको मीडियम क्या मैंने लिख भी दिया है, जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। और स्पेक्ट्रम क्या होती हैं? स्पेक्ट्रम हमारे पास द कलर पैटर्न प्रोड्यूस इन द डिस्पर्शन इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको एक जगह लिखा हुआ नज़र आ रहा है, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वाइट, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये देख लें आप लोग। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वाइट लाइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द वेव लेंथ, यानी कि स्पीड और डायरेक्शन, वाइट लाइट की स्पीड और डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, वेव लेंथ पे, यानी कि कितनी हमारे पास वाइट लाइट आ रही है उसकी स्पीड और डायरेक्शन उस पर डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ कलर्स की वेव लेंथ नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है डिस्पेरेशन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है ना। वाटर ड्रॉपलेट के ज़रिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने किसके ज़रिए मालूम की थी, यस, फ्रेंगल प्रिज्म के ज़रिए हमने इसको जाना था, ग्लास प्रिज्म के ज़रिए इसको जाना था हमने, ठीक है स्टूडेंट। अब हम यही चीज़, यानी यही डिस्पर्जन, यही स्पेक्ट्रम मालूम करेंगे वाटर ड्रॉपलेट के अंदर। अब मैं आपको इसको एक अच्छे तरीके से समझाती हूँ, ठीक है ना। अब आपने इस फिगर पे कॉन्सेंट्रेट रखना है। देखें, जब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास बारिश होती है तो बारिश के जो है बीच में हमारे पास क्या आता है, एक रेनबो आता है, ठीक है, रेनबो आता है, जी हाँ भाई आता है रेनबो। फिर उसके बाद क्या होता है कि रेनबो से हमें जो है ना ड्रॉप्स नज़र आ रहे होते हैं, नहीं बारिश बरस रही होती है, साइड में रेनबो होता है, तो जो है वो जो ड्रॉप है वाटर का, वो जो है ना ट्रायंगल प्रिज्म यानी कि ग्लास प्रिज्म जैसा काम कर रहा होता है। यानी कि जब उसके अंदर वाइट रोशनी, सनलाइट गई, ये देखें सनलाइट उसके अंदर गई, फिर क्या हुआ, इसके अंदर सनलाइट सारी क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास यहाँ क्या बन के आ गई, स्पेक्ट्रम बन के आ गई। ये इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल है समझाने के लिए, ठीक है ना। अब आपको ग्लास वाले से ज़्यादा ड्रॉपलेट का ज़्यादा इजीली समझ में आया होगा, बिकॉज हमने फिगर के ज़रिए समझा। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारी वीडियो का, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्पीड कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी हो और मैग्नेट भी हो, जिनके अंदर और जो है उनको मीडियम की ज़रूरत भी ना हो, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कब रेडिएट होती हैं, इलेक्ट्रोवेव्स यानी कब प्रोड्यूस होती हैं, जब चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करें, ऑसिलेट यानी वाइब्रेट करें। जब चार्ज पार्टिकल्स वाइब्रेट करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। इतनी सी बात आपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। अब यहाँ पे आपको एक फिगर के ऊपर दिया गया है, देखें। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि
इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी एक आपको यहाँ पे दो वेव्स नज़र आ रही होंगी, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक वेव्स भी हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक वेव्स भी हैं, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलें भाई, ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है ना। ये पढ़ लिया हमने, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ये पढ़ लिया हमने, स्पेक्ट्रम क्या होता है ये पढ़ लिया हमने। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम फाइंड करेंगे स्पीड, मालूम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक वेव्स हो और मैग्नेटिक वेव्स दोनों शामिल हो, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो तो उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ। अब आपको स्पीड दी गई होगी या फिर जो है वेवलेंथ दी गई होगी, आपको फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होगी, या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दिया गया होगा, स्पीड मालूम करनी होगी, यहाँ स्पीड या फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो वेवलेंथ मालूम करनी होगी। तो ये जो है हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 देख लें यहाँ पे आप लोग। द रेजर इमिट्स द बीम ऑफ रेड लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ दे दी हमें, ठीक है ना, वेवलेंथ दे दी, स्पीड नहीं दी, जस्ट वेवलेंथ दी है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है हमारे पास। अब स्पीड लिखा जाता है, यहाँ पे स्पीड c से लिखा गया है, फ्रीक्वेंसी f से, और ये जो आपको साइन जैसे 2 जैसा साइन नज़र आ रहा है ये वेवलेंथ का साइन है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे राइट डाउन द नॉन क्वांटिटीज़। यहाँ पे हमें जो चीज़ें हमें पता है, वेवलेंथ पता है हमें 694.3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यानी इंटू 10 पावर 9 मीटर, ठीक है ना। क्या लिख दिया, 694.3 इंटू 10 पावर 9, 10 पावर -9। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने क्या, 10 पावर -9 कहाँ से आया हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला में मौजूद है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ऊपर आपको इंटू 8 नज़र आ रहा है, -1 इसके अंदर डाल दिया है तो ये -9 हो गया हमारे पास, तो ये हम लिख देंगे। फिर क्या हुआ, मैंने क्या किया, इसके अंदर लोगैरिथम जो कि आपने 9 में पढ़ा था, पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह गया, तो यहाँ पे मेरे पास -7 हो गए, ठीक है ना। पहले कितने थे, -9 थे, 2 नंबर्स पॉइंट आगे चला गया तो कितना आ गया, -7 आ गया मेरे पास। फिर अभी भी फ्रीक्वेंसी में पता नहीं चली, तो स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 ms/1, ठीक है। अब क्या किया, फार्मूला लिखा, फिर जो है वैल्यूज़ पुट कर दी, f इज इक्वल टू c अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। फिर क्या किया, इन दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेवलेंथ से दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा और आज हमने जो है ये टॉपिक जो है क्लियर हमारा कर लिया। अगर अभी भी आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको हम डीप में जाके पढ़ेंगे और इसके अंदर हमारे पास टोटल 3 टॉपिक्स हैं, तो इन 3 टॉपिक्स की मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।